बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरसलान खोखर। मैं हूँ नाज़िया कमल। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बीमारी में शिफा अता फरमाता है। ए अल्लाह, हम गुनाहों से तौबा करते हैं, हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में हर किस्म की बीमारी और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुम आमीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कोरोना की वबा के दौरान भी रावलपिंडी के लोगों ने मिलावट की आदत न छोड़ी। जाली और मिलावट शुदा दूध फरोख्त करने पर 7 दुकानदार धर लिए गए। बेकरी शॉप्स को भी भारी जुर्माने कर दिए गए। ही कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। रावलपिंडी में लॉकडाउन के बाद दुकानें खोलते ही गवाले और बेकरी मालिकान अपनी पुरानी आदत पर चल पड़े। रावलपिंडी में फूड सेफ्टी टीमों की हिफाजती लिबास पहनकर मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग की और 7 दुकानों पर भारी जुर्माने किए गए और बाज़ दुकानों को सील कर दिया गया। हुकाम ने 420 लीटर दूध भी जाया कर दिया। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने पर 32 किलो रस और 42 किलो कप केक तल्फ कर दिए गए। महकमा फूड के मुताबिक 49 फूड पॉइंट्स को वार्निंग नोटिस जारी कर दिए गए। महकमा फूड के मुताबिक रावल टाउन में मदीना मिल्क शॉप को पानी मिले दूध की फरोख्त पर 5,000 रुपए जुर्माना किया गया। इसी तरह जायदुल मियाद अशिया खुर्दनोश की फरोख्त पर मिल्क जनरल स्टोर और ताज स्वीट्स एंड जनरल स्टोर को 4,000 रुपए जुर्माना हुआ। गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में भी पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गयी, जिसमें हजारों लीटर दूध तलफ कर दिया गया। गैर मयारी दूध फरोख्त करने वालों को भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। गुजरांवाला में फूड अथॉरिटी की जानिब से मुतअद्दिद यूनिट्स पर छापे मारे गए और मुख्तलिफ मुकामात पर नाके लगाकर दूध सप्लाई करने वाली गाड़ियों की चेकिंग की गई और वहीं मौके पर दूध की तमाम टेस्ट भी किए गए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान डेयरी सेफ्टी टीमों ने तकरीबन 28 गाड़ियों में मौजूद 13,000 लीटर दूध चेक किया। गाड़ियों से दूध की चेकिंग के दौरान 2,000 लीटर से जायद दूध तल्फ किया गया। फूड अथॉरिटी की जानिब से गैर मियारी दूध की फरोख्त करने वालों को जुर्माने भी किए गए। एक जानिब कोरोना के असरात तो दूसरी जानिब महंगाई के वार। सरकार के अपने ही इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई में 0.15% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। एक जानब अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी के दावे तो दूसरी जानब महंगाई के वार भी जारी। वफाकी अदारा शुमारियात ने हफ्तावार अदाद शुमार में हुकूमत के दावों का पोल खोल कर रख दिया। ब्यूरो शुमारियात की जानब से जारी दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 16 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, जबकि महंगी होने वालों की निस्बत सिर्फ 8 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते में दालें 13 रुपए फी किलो तक महंगी हो गयी। दाल मसूर की कीमत में 13 रुपए इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दाल माश 10 रुपए फी किलो, इसी तरह से दाल मूंग 3 रुपए और दाल चना 46 पैसे फी किलो महंगी हो गई। जिंदा ब्रायलर मुर्गी 6 रुपए और आलू 2 रुपए फी किलो, जबकि बकरे और गाय का गोश्त भी महंगा हो गया। ब्यूरो शुमारियात की जानब से जारी दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते में ताज़ा दूध, चावल और केले भी महंगे हुए। हालिया हफ्ते में सस्ती होने वाली अशिया में प्याज, लहसुन, जबकि LPG का घरेलू सिलेंडर भी है। दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 12 रुपए, चीनी 18 पैसे और घी 6 पैसे सस्ता हुआ। ब्यूरो शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते में 27 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते में महंगाई में 0.15% इजाफा हुआ है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी काबीना ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। 3 साल कैद की सज़ा होगी। जब्त शुदा सामान की मालियत का 50% बतौर जुर्माना आयद होगा। के ज़ख़ीरा अंदोज हो जाएं तैयार। सरकार ने कर लिया है फंदा तैयार। अवाम का खून चूसने वालों के खिलाफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी। वफाकी काबीना ने ज़ख़ीरा अंदोजी के खिलाफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी, जिसके तहत ज़ख़ीरा अंदोजी में मुलव्वस अफराद को 3 साल कैद की सजा होगी। जब्त शुदा सामान की मालियत का 50% बतौर जुर्माना आयद होगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ऑर्डिनेंस की वफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी ली गई। ऑर्डिनेंस का इतलाक वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की हदूद में होगा। ऑर्डिनेंस में चाय, चीनी, दूध, पाउडर मिल्क, शीरख्वार, बच्चों की खुराक, खुर्दनी तेल, पानी की बोतल, जूस, शरबत, नमक, आलू, प्याज, दालें, मछली, गोश्त, अंडे, गुड़, मसाला जात, सब्जियां, सुर्ख मिर्च, दवाइयाँ, मिट्टी का तेल, चावल, गंदम और आटा, पोल्ट्री फूड, सर्जिकल दस्ताने, मास्क बशमूल N95 मास्क, सैनिटाइजर, जरासीम कुश अद्वियात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों की पकड़ होगी। हुकूमत ने शोबा तामीरात के जख्मों पर मरहम रखने का फैसला कर लिया। वफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस मंजूर करके दस्तखत के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिया।
वफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद वजारत कानून ऑर्डिनेंस का इजरा करेगा। कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस के मुताबिक बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए टैक्स की शरह को फिक्स्ड करार दिया गया है। टैक्स का तयन फी मुरबा फीट की बुनियाद पर किया जाएगा। सीमेंट और स्टील के अलावा तमाम मटीरियल पर विद होल्डिंग टैक्स नहीं होगा। बिल्डर्स और डेवलपर्स अदा करदा टैक्स से 10 गुना मुनाफे का क्रेडिट वसूल कर सकेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के कम लागत घरों का टैक्स 90% तक कम कर दिया गया है। स्कीम का इतलाक 31 दिसंबर 2020 से शुरू करता तमाम रजिस्टर्ड मंसूबों पर होगा। मंसूबों को IRIS के वेब पोर्टल पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर रजिस्टर्ड करवाना होगा। कंपनीज की जानिब से शेयर होल्डर्स को अदा किए गए डिविडेंड्स पर टैक्स नहीं होगा। ऑर्डिनेंस के तहत तामीराती मंसूबों में शराइत पर पूरा उतरने वाले सरमायाकारों से ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा। बिल्डर्स, लैंड डेवलपर्स को खुसूसी मराहत दी जाएंगी। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और सजायाफ्ता अफराद ऑर्डिनेंस से मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। IMF ने इंसदादे कोरोना और रिलीफ के इक़दामात को सराहते हुए पाकिस्तान को 1 अरब 38 करोड़ डॉलर फराहम करने की मंजूरी दे दी है। कोरोना को शिकस्त देने के लिए बरसरे पैकार पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 38 करोड़ डॉलर्स की मंजूरी दे दी। जारी एलामिये में पाकिस्तान के इक़दामात की भी तारीफ की गई है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए फंड्स की मंजूरी दी। रकम कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। पाकिस्तान बैरूनी अदायगियों के लिए हंगामी जरूरियात पूरी कर सकेगा। IMF एलामिये के मुताबिक कोरोना के बाइस मुआशी सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार है। फंड से ज़र मुबादला ज़खायर में कमी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान के साथ करीबी राबते में है। कोरोना के पाकिस्तानी मईशत पर इंतहाई अहम असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए तेजी से इक़दामात किए। हुकूमत पाकिस्तान सेहत आमा पर अखराजात में इजाफा कर रही है। एलामिये में कहा गया है कि कोरोना के असरात कम होते ही मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएंगे। पाकिस्तान के साथ 6 अरब डॉलर के मौजूदा प्रोग्राम के तहत बातचीत होगी। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 2% कमी और IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए 1 अरब 38 करोड़ 60 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी के बाद स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी रही, जिसके बायस ट्रेडिंग मुअत्तल करना पड़ी। शरह सूद में कमी के मुस्बत असरात जल्द ही नजर आना शुरू हो गए और स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी रही। 100 इंडेक्स में 1544 पॉइंट्स का इजाफा हो गया, जिसके नतीजे में 32,000 की नफसियाती हद भी बहाल हो गई। ASC 30 इंडेक्स 5% बढ़ने पर मार्केट में ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए मुअत्तल किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तारीख में पहली मरतबा जबरदस्त तेजी की वजह से मार्केट को हाल्ट करना पड़ा। 1 घंटे बाद कारोबार बहाल होने के बाद भी स्टॉक मार्केट में भरपूर तेजी का रुझान बरकरार रहा। KSE 100 इंडेक्स 33,000 की हद भी अबूर कर गया और इंडेक्स 1836 पॉइंट्स इजाफे के साथ 33,049 पॉइंट्स पर पहुंच गया। उधर IMF से पाकिस्तान के लिए 1 अरब 38 करोड़ 60 लाख डॉलर कर्जे की मंजूरी के समरात सामने आने लगे हैं, जिसके बाद आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 3 रुपए 38 पैसे कम होकर 163 रुपए 50 पैसे की सतह पर आ गई है। कोरोना के असरात तेल की आलमी मार्केट तक पहुंच चुके हैं। आलमी मंडी में क्रूड ऑयल इस वक्त 18 साल की कम तरीन सतह पर आ चुका है। आलमी मंडी में क्रूड ऑयल की कीमत 17.8 डॉलर फी बैरल हो चुकी है। कोरोना के असरात तेल की मार्केट में मुसलसल तेल की कीमतें गिरावट का शिकार। आलमी मंडी में क्रूड ऑयल 18 साल की कम तरीन सतह पर। आलमी मंडी में क्रूड ऑयल की कीमत 17.8 डॉलर हो गई है, जो कि 18 साल की सबसे कम तरीन सतह है। इससे पहले भी आलमी मंडी में ऑयल की कीमतें मुसलसल गिर रही थी। क्रूड ऑयल की कीमत 22, 25 और अब 17.8 डॉलर पर पहुंच गई है। कोरोना के असरात तेल की आलमी मंडी तक पहुंच चुके हैं। 18 साल की कम तरीन सतह पर आलमी मंडी में क्रूड ऑयल की इस वक्त की कीमतें हैं। आलमी मंडी में क्रूड ऑयल की कीमत 17.8 डॉलर फी बैरल हो गई है। आलमी मंडी में क्रूड ऑयल की कीमत 17.8 डॉलर फी बैरल हुई है, जो कि 18 साल की सबसे कम तरीन सतह है। आलमी मंडी में क्रूड ऑयल की कोरोना के असरात तेल की आलमी मार्केट तक पहुंच चुके हैं।
हुकूमत की जानिब से एहसास प्रोग्राम के तहत कैश की ट्रांसफर पर इनकम टैक्स छूट दे दी गई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। रिटेलर कैश अदायगी पर इनकम टैक्स कटौती अब नहीं होगी। एहसास प्रोग्राम के तहत एहसास इमरजेंसी कैश ट्रांसफर पर प्रोग्राम इनकम टैक्स की छूट दे दी गई है। FBR की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इनकम टैक्स पर छूट का इतलाक 30 जून तक होगा, जबकि कैश प्रोग्राम के अलावा ईजी पैसा अदायगी पर टैक्स कटौती जारी रहेगी। हुकूमत की जानिब से एहसास प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम पर कटौती न करने का फैसला हकदारों को पूरी रकम की मुंतकली है। वज़ीर-ए-आज़म एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत बेशतर हकदारों को नादरा ऑफिस की बंदिश और थंब वेरिफिकेशन न होने के सबब रकूम इमदादी रकम तक नहीं पहुँच पा रही, जिसकी वजह से बेशतर हकदार ख़ानदान रकम के हुसूल से अब तक महरूम है। मोहम्मद आसिफ रिपोर्ट करेंगे। में वज़ीर-ए-आज़म कफालत प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। पहले मरला में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक बेवा खवातीन में रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म कफालत प्रोग्राम के तहत मर्द खवातीन को 12-12 हज़ार रुपए के मैसेज भी मसूल होना शुरू हो गए। नादरा ऑफिस के मुसलसल बंदिश के सबब बेशतर ऐसे अफराद जिनकी बायोमेट्रिक तस्दीक मुमकिन ना हो सकी, उनको रकूम के हसूल में शदीद परेशानी का सामना है। असिस्टेंट डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तहसील पिपला उमर इम्तियाज विर्क ने सच टीवी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, ने भी अपने तौर पे भी ये ईमेल की हुई है कि हम तहसील पिपला में पूरे डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली में जितने हमारी कैंप साइट्स हैं वहाँ पे हर कैंप साइट्स पे एक नादरा का काउंटर हो, ताकि अगर किसी भी औरत का ये मसला आए, नादरा इशू आए, थंब वेरीफाई न हो रहा हो, उसी काउंटर पे वो अपना थंब वेरीफाई करवाए और अंगूठा लगा के अपनी जो एहसास प्रोग्राम के तहत 12-12 हज़ार रुपये आए वो पहली फुर्सत में लेके अपने घर जाए। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म कफालत प्रोग्राम के तहत तहसील पिपला के 65% मर्द हजरात की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में भी शदीद परेशानी का सामना है। जरूरत इस अमर की है कि वज़ीर-ए-आज़म कफालत प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम के लिए कायम किए गए सेंटर्स पर नादरा के काउंटर्स का क़याम भी अमल में लाया जाए, ताकि ऐसे मुस्तहिक और गरीब अफराद जिनकी थंब वेरिफिकेशन की वजह से उन्हें रकूम की तकसीम नहीं हो पा रही, जल्द अज जल्द उनकी रकूम की तकसीम मुमकिन हो सके। कैमरामैन अब्दुल गफार भच्चर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज़, तहसील पिपला, जिला मियाँवाली। रहीम यार खान में राशन की तकसीम के नाम पर थाना कोट समाबा की हुदूद में हजारों की तादाद में जाली फॉर्म्स पुर किए गए। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरी जानिब दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने 552 मुकदमात का इंदराज करके 1095 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद फारूक। रहीम यार खान में 9 सरबाज सरगर्म हो गए। खवातीन को राशन दिलवाने का झांसा देकर हज़ारों खवातीन के फार्म पुर कर लिए गए, जबकि खवातीन से मोबाइल डिवाइसेस पर अंगूठे लगवाकर मुख्तलिफ टेलीकॉम कंपनियों की सैकड़ों सिमें भी इशू करवा ली गईं। थाना कोट समाबा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 9 सरबाजों की साथी खवातीन रश का फ़ायदा उठाते हुए मौका से फ़रार हो गईं। पुलिस ने 2 मर्द और 3 खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके खवातीन की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं, जबकि दूसरी जानिब जिला भर में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस ने अब तक 552 मुकदमात का इंदराज करके 1095 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि 8892 अफराद को मौका पर वार्निंग देने के बाद छोड़ दिया गया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ स्पेशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर भी 20 मुकदमात का इंदराज किया गया है, जबकि ज़िला भर में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम करने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। फ्लैग मार्च का मकसद अवाम में इस बात का एहसास दिलाना था कि रहीम यार खान की पुलिस शहरियों की मुकम्मल तौर पर हिफाजत करेगी, शहरी भी कानून की पारस्तारी करें। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज़, रहीम यार खान। लॉकडाउन में नरमी के मुबहम नोटिफिकेशन के बाद शहरी गूं मगूं का शिकार हो गए। क्या करें क्या ना करें, कुछ मसाजिद पहुंचकर वापस मुड़े, कुछ ने नमाज जुमा अदा की। छोटी मसाजिद में शहरियों ने खामोशी से नमाज जुमा अदा की। दुकानों पर भी खरीदारों का रश दिखा। भर में लॉकडाउन में नरमी के बाद पहली नमाज जुमा के रोज शहरी परेशान दिखाई दिए। हुकूमत की जानिब से सख्ती के ऐलान फकत दावों तक महदूद रहे। मुल्क के छोटे शहरों में शहरियों ने नमाज एहतियात के साथ अदा की, जबकि बड़े शहरों में पुलिस एहलकारों ने शहरियों को मसाजिद जाने से रोका। नमाज की आजानें हुई, खुतबात भी दिए गए, लेकिन महदूद अफराद ने नमाज जुमा बाजमात अदा की। उधर कराची इंतजामिया के मुताबिक पुलिस ने सख्ती की, जिसकी वजह से कराची में 3 घंटे तक शहरी घरों में रहे, जबकि अंदरून सिंध में शहरी खरीदारी करते और मोहतात अंदाज में नमाजें पढ़ते दिखाई दिए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बिल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी नमाज जुमा के महदूद इज्तिमात हुए। मसाजिद में सिर्फ पेश इमाम, मुअज्जिन
और इंतजामिया के चंद अफराद ने बाजमात नमाज अदा की, जबकि छोटे शहरों में सारा दिन खरीदारी का सिलसिला भी जारी रहा। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन जारी है, तो दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत ने मुसलसल तीसरे जुमे को भी 3 घंटे के लिए सख्त लॉकडाउन किया, जिसके दौरान शहर की सड़कें सुनसान रहीं। जितना महदूद उतना ही कोरोना वायरस से महफूज। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सिंध हुकूमत की जानिब से इक़दामात उठाते हुए कराची समेत सूबे भर में लॉकडाउन जारी है। जारी लॉकडाउन के दौरान मुसलसल तीसरे जुमे को भी दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक इसमें मजीद सख्ती की गई। 3 घंटे के सख्त लॉकडाउन में हर किस्म की मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलने वाली दुकानें भी बंद करवा दी गयी। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और दीगर इंतहाई जरूरी काम से निकलने वाले शहरियों को सफर करने की इजाजत दी गई। सख्त लॉकडाउन के दौरान शहर की सड़कें मजीद सुनसान हो गयी। पुलिस ने जगह जगह नाके लगाकर बिला जरूरत घरों से निकलने वाले शहरियों को वापस लौटा दिया। महकमे दाखिला सिंध की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे में कहा गया है कि मसाजिद में सिर्फ पेश इमाम और अमले समेत 3 से 5 अफराद बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं। बकिया शहरी अपने घरों पर ही नमाज अदा करें। सिंध हुकूमत के हुक्मनामे के मुताबिक मजहबी समेत हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी है। नमाज जनाजा और तदफीन के मौके पर भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। लाहौर में जुज़वी लॉकडाउन का 25वां रोज कई सनतें खोलने के ऐलान के बाद शहर में जिंदगी मामूल पर आ गई। कारोबार जुज़वी तौर पर बहाल रहा और सड़कों की रौनक कुछ बढ़ गई। हुकूमत ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर पर हर सूरत अमल दरामद की अपील की है। सईद वक़ार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत पंजाब ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र जुज़वी लॉकडाउन में 25 अप्रैल तक तोसी कर दी है। ताहम शहर में किसी भी जगह पर लॉकडाउन वाली सूरत हाल नज़र नहीं आई। शहर में ट्रैफिक भी लॉकडाउन से पहले वाली मामूल के मुताबिक आ गई। कई सनतें खुलने के बाद पुलिस नाकों पर भी नरमी कर दी गई है। डबल सवारी पर भी पाबंदी में नरमी की गई है। नाके अगरचे मौजूद हैं, ताहम पूछ-गछ नहीं की जा रही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से शहरों की नकलो हरकत महदूद है। शहरियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से मुश्किलात का भी सामना है। शहर में इलेक्ट्रिशियन, ऑटो मैकेनिक और दीगर छोटे कारोबार वाली दुकानें खुल गईं। मेडिकल स्टोर्स, राशन की दुकानें और तंदूर भी बदस्तूर खुले रहे। कैमरामैन मुबशर हसन के साथ सैयद वक़ार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। सिंध हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान मसाजिद में नमाजियों की तादाद महदूद करने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इंसानी जिंदगी को महफूज रखने के लिए हुकूमत अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रही है। अदालत पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। सिंध हाई कोर्ट में लॉकडाउन के दौरान मसाजिद में नमाजियों की तादाद महदूद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार सुमेरा मोहम्मदी ने मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि मसाजिद को बंद करने से मुतालिक हुकूमत के इक़दामात बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। कानून के मुताबिक सिंध हुकूमत शहरियों को मसाजिद में नमाज की अदायगी से नहीं रोक सकती। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि 18 अप्रैल को सदर पाकिस्तान की ज़ेर सदारत तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम का इजलास है, जिसमें मसाजिद में नमाज और रमजान से मुतालिक पॉलिसी बयान की जाएगी। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध जवाद जेरो ने कहा कि मसाजिद को बंद नहीं किया गया, लोगों को महफूज रखने के लिए तादाद को महदूद किया गया है। मसाजिद में अब भी 5 वक्त की आज़ानें और इबादत हो रही हैं। दुनिया भर में 20 मिलियन अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। लॉकडाउन मफाद आमा और लोगों की जिंदगियां महफूज रखने के लिए किया गया है। वबा की सूरत हाल तब्दील होने के साथ लॉकडाउन में भी नरमी की गई है। हुकूमत ने महदूद पैमाने पर कुछ सनतें भी खोलने का फैसला किया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इंसानी जिंदगी को महफूज रखने के लिए हुकूमत अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रही है। अदालत पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। उलमाए कराम के फतवों की रोशनी में वबा की वजह से इबादत महदूद की जा सकती हैं। बादज़ा अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वायरस से मुतासिर अफराद तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। हुकूमती एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 1765 अफराद मौलिक वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस ने चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में
मुतअद्दिद अफराद को अपनी लपेट में ले रखा है। हुकूमती इक़दामात और अहकामात पर अमल करके इस वबा से बचा जा सकता है। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मौलिक वबा से अब तक 1700 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। 24 घंटों के दौरान 6200 से ज्यादा अफराद के टेस्ट किए गए, जिसकी मजमूई तौर पर तादाद 84,000 तक पहुँच गई है। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद सबसे ज्यादा सुबह पंजाब में सेहतयाब हुए हैं। ये तादाद सूबे में 630 तक जा पहुँची है। सिंध में 576, खैबर पख्तूनख्वा में 205, गिलगित बल्तिस्तान में 183, बलूचिस्तान में 142, इस्लामाबाद में 20 और आजाद कश्मीर में अब तक 9 अफराद वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। मुल्क में जिस तरह ये वबा तेजी से फैल रही है, इससे बचाव एहतियाती तदाबीर और अहकामात पर अमल से ही मुमकिन है। अपने और अपने प्यारों को वायरस से महफूज रखने के लिए घरों में महदूद रहना वक्त की जरूरत है। पुरअज़्म इंसान कोरोना को शिकस्त देने के लिए कोशां। दुनिया भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 5,58,055 तक पहुंच गई। जर्मनी में हुकूमती इक़दामात और तिब्बी माहिरीन की काविशों से अब तक 81 अफराद वायरस को मात देने में कामयाब हुए हैं। दुनिया के कोने कोने तक फैलने वाले कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। अब तक जर्मनी में सेहतयाबी का तनासुब सबसे ज्यादा है। चीन ने बर वक्त इक़दामात करके वायरस को फैलने से रोका और वहाँ सेहतयाब होने वालों की तादाद तकरीबन 78,000 है। स्पेन में 74,000 मरीज इस मर्ज को मुकम्मल तौर पर खुदा हाफिज कह चुके हैं। आलमी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ईरान में भी मुतासरा अफराद तेजी से जिंदगी की तरफ लौट रहे हैं। अब तक मुख्तलिफ अस्पतालों से 54,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इटली में अब तक 40,000 से ज्यादा, फ्रांस में तकरीबन 33,000 अफराद मोहलिक वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। स्विट्जरलैंड में तकरीबन 16,000 जबकि ब्राजील में 14,000 से ज्यादा अफराद मोहलिक वायरस से सेहतयाब हो चुके हैं। यह तादाद कनाडा में 9,500 से ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया में 9,000 से ज्यादा, तुर्की और बेल्जियम में 7,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। शहर कायद में कोरोना वायरस से बचाव के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में भी जरासीम कुश स्प्रे का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के साथ साथ हिफाजती इकदामात जरूरी हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जरासीम कश स्प्रे कराए जाने का सिलसिला जारी है। बल्दिया कोरंगी की जानिब से जिले को जरासीम से पाक करने के लिए स्प्रे मुहिम जारी है। UC 6 काला बोर्ड मलीर जोन की तमाम गलियों और अंदरूनी सड़कों पर जरासीम कश स्प्रे किया गया। बल्दिया बस्ती की यूनियन कौंसिल 32 गुलबर्ग टाउन अजीजाबाद में भी स्प्रे करवाया गया। यूनियन कौंसिल के अंदरूनी गलियों समेत इलाके के घरों की बैरूनी खिड़कियों और दरवाजों पर भी जरासीम कश स्प्रे किया गया। इलाका मकीनों ने इलाके में स्प्रे कराए जाने पर बल्दिया बस्ती का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग एहतियाती तदाबीर और हिफाजती इक़दामात के जरिए ही जीती जा सकती है, जिसके लिए हुकूमत के साथ साथ शहरियों को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। शहजादा मोइन, सच TV, कराची। औरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। दुनिया भर को लॉकडाउन और कोरोना के झंझट में डालकर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और दामाद सैर सपाटे को निकल पड़े। अमेरिकी सदर के दामाद और बेटी भी उन्हीं की तरह जिद्दी और हठधर्म निकले। वबाई हमलों से मची तबाही और तिब्बी माहिरीन की वार्निंग पर भी कुछ कान न धरे, निकल पड़े त्योहार मनाने। अमेरिकी हुकाम भी बार बार अवाम को गैर जरूरी सफर और मेल मुलाकातों से इज्तनाब की हिदायत जारी कर चुके हैं, मगर कानून की खिलाफ वर्जी तो ट्रंप खानदान की घुट्टी में शामिल है। व्हाइट हाउस इंतजामिया से जब सूरत हाल पर बात की गई तो उन्हें भी चारों न चार तस्दीक करना ही पड़ी। क्या करते, नौकरी भी तो बचानी थी। तावील भी ले ही आए, कहा कि इवानिका और जर्डिशनर का त्योहार मनाना इंतहाई जरूरत के तहत बाहर जाने की ही मुतरादिफ है। क्या हुआ जो पूरे खानदान को इकट्ठा कर लिया, त्योहार ही तो मनाया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले तिब्बी अमले की खिदमत के एतराफ में आज रात 9 बजे घरों में रहकर कौमी तराना पढ़ा जाएगा। दुनिया भर में शोबा सेहत से वाबस्ता अफराद को खराज तहसीन पेश करने का अपना अपना अंदाज अपनाया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के मकामी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे मुल्क के तूल अर्ज में बसने वाले तमाम शहरी यकजुबान होकर कौमी तराना पढ़कर कौम के मुहाफ़िज़ों की खिदमात को खराज तहसीन पेश करेंगे। मफाद आमा की मकामी तंजीमों ने अबू ज़हबी पुलिस के तावन से मनसूबे का आगाज किया। प्रोग्राम का उन्वान लॉन्ग लव माई कंट्री रखा गया है। इस तर्ज का पहले भी एक प्रोग्राम तरतीब दिया जा चुका है। हजारों शहरियों ने बालकनियों में खड़े होकर फल्क शगाफ आवाज में कौमी तराना पढ़ा था। जिंदा कौमें अपने हीरोज की खिदमात को कभी नहीं भूलती। मुश्किल वक्त में मोहलक वबा के खिलाफ लड़ने वालों को जब दुनिया भर में खराज तहसीन पेश किया जा रहा है तो वतन अजीज में भी बसने वाले अपने हीरोज की खिदमात को सराहने के लिए क्या अंदाज अपनाएंगे।
पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और सीटीडी ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कल-अज़म तंजीम के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार और उनके कब्जे से असलहा बरामद कर लिया। मुल्ज़िमान सियासी, आर्मी, नेवी और दीगर फ़िरक़ा वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्वस हैं। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक खुफिया इत्तला पर सीटीडी के हमरा कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने 2 अहम दहशत गर्दों समीउल्लाह और मोहम्मद जाफर उर्फ बरकत उर्फ इफ्तिखार को गिरफ्तार कर लिया है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के 22 एहलकारों और लिसानी बुनियादों पर भी कत्ल गारत की कई वारदातों में मुलविस हैं। मुल्ज़मान का नाम इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों की फहरिस्त में भी शामिल है, जबकि मुल्ज़मान का गिरोह एयरपोर्ट हमला केस में भी मुलविस है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिम समीउल्लाह ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान इंकशाफ किया है कि उसने दीगर साथियों से मिलकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स के 4 एहलकार समेत पुलिस के जवानों की टारगेट किलिंग के अलावा पाकिस्तान नेवी के एहलकार सैयद जाफर रजा शाह को कत्ल किया, जबकि ANP के जिम्मेदारान डॉक्टर जियाउद्दीन और हाजी सैफुल्लाह आफरीदी को भी कत्ल किया। गिरफ्तार दूसरे दहशतगर्द मोहम्मद जाफर उर्फ बरकत उर्फ इफ्तिखार ने 2013 में 4 कादियानियों अवामी नेशनल पार्टी के जिम्मेदार सैयद लाल दरवेश को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया। मुल्ज़मान के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्ज़मान के मास्टर माइंड अताउर रहमान उर्फ नईम बुखारी और साबिर मुन्ना और भाईजान पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान पर सिंध हुकूमत की जानिब से 50 लाख रुपए इनाम भी मुकर्रर कर रखा है। अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। कुछ बात करेंगे मौसम की। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश ने जल थल एक कर दिया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। जुड़वा शहरों में बादल बरस पड़े। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने से मौसम दिलफरेब हो गया। रिमझिम से दरख्त और पौधे भी निखरकर माहौल को और भी दिल आवेज बना रहे हैं। लाहौर, फैसलाबाद, चकवाल, चन्योट समेत बालाई पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने आती गर्मी को एक बार फिर रोक सा दिया है। चकवाल में ज़ाला बारी भी हुई। पिशावर, कोहाट, शबकदर, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का नया सिलसिला शुरू हो गया है। कराची, नवाबशाह, मिठी का मौसम गर्म है, लेकिन महकमा मौसमियात ने सखर, लाड़काना और जैकबाबाद में भी बारिश की पेशन गोई कर दी है। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। बाज़ मकामात पर ज़ाला बारी भी होगी। चकवाल और गिरदोनवा में बारिश और ज़ालाबारी से जहां शहरियों के चेहरे खिल उठे, तो वहीं काश्तकार परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। चकवाल और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश के साथ ज़ालाबारी भी जारी, जिसकी वजह से मौसम तो खुशगवार हो गया, मगर बारिश से जहां नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की पूरे साल की मेहनत को भी खतरा है। चकवाल और उसके गिरदोनवा में गंदम की फसल को भी शदीद नुकसान पहुँचने का अंदेशा है, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान हैं। बारिश जहाँ बाराने रहमत है, वहीं गंदम की तैयार खड़ी फसल के लिए नुकसानदेह भी है। मौसमी तब्दीली से जहाँ शहरी खुश नजर आते हैं, लेकिन किसान अल्लाह के हजूर बारिश न होने की दुआएं करते नजर आते हैं, क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से इनकी साल भर की मेहनत ज़ाया होने का खतरा है। कैमरामैन शाहजेब के साथ रजा साकिब अब्बास, सच न्यूज़, चकवाल। कबीरवाला में गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू हो गया है। किसान और मजदूर काम में मगन हैं, मगर कोरोना वायरस से बचाव के लिए समाजी दूरी को यकीनी बनाना भी जरूरी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल मजीद बाटी। कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के बायस दूसरे शोबों की तरह ज़राअत और उससे जुड़े लोग भी मुतासर हो रहे हैं। जैसा कि इस वक्त पंजाब में कहीं गंदम की कटाई और गहाई का अमल तेजी से जारी है, तो कहीं अभी पूरी तरह पकने में अभी चंद दिनों की ताखीर के बाद कटाई और गहाई का अमल शुरू होने वाला है। बारदाने का असूल इजी बना दे, पेमेंट इजी बना दे, हर किसान से काश्तकार से गंदम खरीदे, ना कि मिडल मैन जो दरमियान में आता है, जो लूट के खा जाता है। जरा बारदाना है वो भी जल्दी तो जल्दी पहुँचाया जाए, ताकि लोग अपनी कणक नूं जरा कटाई करके लोगों तक पहुँचा सकन। ऐसे में कोरोना वायरस की वजह से गंदम की कटाई के दौरान सबसे बड़ा मसला समाजी दूरी को यकीनी बनाना है। गंदम की कटाई किसानों के लिए किसी जश्न से कम नहीं होती, और इस दौरान खेतों में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे काम करते हैं, जिनके दरमियान समाजी फासले को कायम रखना काफ़ी मुश्किलात का बायस हो सकता है। इसी दौरान देहाती एक दूसरे के घरों, खेतों और खुले मकामात पर भी गपशप के लिए बैठते हैं। अगर इस मौका पर समाजी दूरी का ख्याल न रखा गया, तो कोरोना वायरस से जो इस वक्त अमूमी तौर पर पाकिस्तान के शहरों तक महदूद है, देही इलाकों का रुख भी कर सकता है।
गंदम की कटाई में इस्तेमाल होने वाली मशीनें अक्सर एक जिला से दूसरे जिला ले जाई जाती हैं। बाज़ औक़ात इनकी नकलो हरकत बैनुस्सूबाई भी हो सकती है। लॉकडाउन के बायस इन मशीनों की नकलो हरकत में रुकावट पैदा होने से गंदम की कटाई में ताख़ीर हो सकती है। ताहम गंदम की कटाई के दौरान मौसम की सख्ती के बायस कोरोना वायरस का खात्मा भी हो सकता है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज़, कबीरवाला। T20 वर्ल्ड कप ताखीर का शिकार क्यों हुआ, ये और मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कोरोना के खदशात खेल के मैदान पर। कोरोना वायरस के खदशात के सबब T20 वर्ल्ड कप भी ताखीर का शिकार हो गया। ICC के दीगर तमाम इवेंट्स भी कोरोना वायरस के खतरात के सबब ताखीर का शिकार हैं। Clean strike. He's there on the roll. Here we go. The Dilshan special. Pakistan win this World Cup. वर्ल्ड T20 कप 2020 से 2021 की तरफ जा रहा है और भारत में शेड्यूल 2021 के आखिर का वर्ल्ड T20 भी चंद माह की ताखीर से 2022 में चला जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने नया प्लान बी बना लिया है, जिसके तहत भारत की 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 तक जाएगी और वर्ल्ड T20 फरवरी मार्च 2021 में होगा। बिग बैश लीग भी मार्च अप्रैल 2021 में खेली जाएगी। इस साल अक्टूबर नवंबर में शेड्यूल वर्ल्ड T20 को खाली ग्राउंड्स या 15 टीमों का क्वारंटीनिया में रखने की बजाय शेड्यूल में तब्दीली को ज्यादा काबिल अमल करार दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि कोरोना खतरात के पेश नजर ICC, UCI, FIA, फीफा और यूएफा पहले ही अपने इवेंट्स को मुलतवी कर चुका है। आलमी फेडरेशंस का कहना है कि इवेंट्स की ताखीर इंसानी जानों को बचाने की खातिर की गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर क्रिकेट के दुश्मन भारतीय बोर्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC के फैसले से नाखुश है। He's taking the aerial route, catches the call. It'll be a brilliant catch if she takes that. Bowled him! Just got stuck in the crease. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC के फैसले के खिलाफ कानूनी कदम उठाने पर गौर कर रहा है। भारत के खिलाफ खवातीन वुमेन सीरीज के ना होने पर ICC टेक्निकल कमेटी की जानिब से सीरीज के पॉइंट्स मसावी तकसीम करने पर PCB ने सख्त रद्द अमल देते हुए हैरानगी का इजहार किया है। इस जैसे केस में यही कमेटी 2016 में भारत के इनकार पर पाकिस्तान को तमाम पॉइंट्स दे चुकी है। गुज़िश्ता साल में भारत के इनकार पर मामला कमेटी के पास गया, जिसने 3-3 मसावी पॉइंट्स की तकसीम का फैसला सुनाया। PCB का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ किसी भी मकाम पर खेलने को तैयार है, तो इनकार भारत की जानिब से हुआ है, इसलिए पॉइंट्स पाकिस्तान को मिलने चाहिए। PCB ने लीगल टीम को केस देखने की हिदायत की है। जानलेवा कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान तयशुदा क्रिकेट सीरीज भी मुलतवी हो गई है। दीगर इवेंट से मुतालिक फैसला आइंदा हफ्ते होगा। Gale's on the charge, advances and goes high. Oh, God! इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज चंद हफ्तों के लिए मुलतवी करने का उसूली फैसला कर लिया है। कोरोना वायरस की वजह से सीजन पहले ही ताखीर का शिकार है और टेस्ट सीरीज 4 जून से मुकम्मल नहीं है। सीरीज जुलाई में इसलिए नहीं की जा सकती कि जनूबी अफ्रीका ने इस माह वेस्ट इंडीज का दौरा करना है। पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज जुलाई और अगस्त में शेड्यूल है। इससे पहले वक्त पर मुनक्किद करने का जायजा लिया जाएगा। अगर ताखीर करना पड़ी तो सितंबर तक सीरीज करती जाएंगी, जबकि वेस्ट इंडीज की मुलतवी शुदा सीरीज सितंबर और अक्टूबर में शेड्यूल की जाएगी। बोर्ड 100 बॉल्स इवन भी अगले साल तक मुलतवी करेगा और T20 ब्लास्ट के इम्कानात का जायजा लिया जाएगा। ECB का अहम इजलास अगले हफ्ते इसी मकसद के लिए हो रहा है। 69 साल का कैंसर का मरीज हूँ, पेश नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ ने नैब के नाम खत लिख दिया। कहते हैं दौरान हिरासत तमाम मतलूबा मालूमात फराहम कर चुका हूँ। नबील लकवी रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हस्बे इख्तलाफ शहबाज शरीफ नैब के बुलाने पर खुद तो पेश ना हुए, मगर वकील के हाथों बनाम नैब खत भेज दिया। नैब के नाम लिखे गए खत में लीगी रहनुमा का मौक़िफ़ था कि दौरान हरासत मुझसे आमदन ज़राए पर काफ़ी तफ्तीश की जा चुकी है। दौरान हरासत नैब को मतलूबा और मौजूदा मालूमात फराहम कर चुका हूँ। शहबाज शरीफ ने खत में लिखा कि जब भी बुलाया गया पेश होकर मुकम्मल ताउन किया और तमाम जवाबात भी देता रहा हूं, लेकिन अफसोस की बात है कि आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भिजवाए गए कॉल अप नोटिस में मेरे जवाबात को नामुकम्मल और गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। मेरे तमाम असासाजात का रिकॉर्ड डिक्लेयर्ड और मुतलका इदारों के पास मौजूद है।
अपोजिशन लीडर ने नैब को खत में लिखा कि 69 साल का कैंसर का मरीज हूँ, कुव्वत मदाफियत पहले से बहुत कम है। डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस के बाइस घर से ना निकलने की ताकीद की है, इसलिए गुजारिश है कि मेरी तलबी लॉकडाउन के खत्म होने और डॉक्टरों की आइंदा राय तक मुहक्कर की जाए। नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने रजिस्ट्रार PMDC के अहदे पर बहाली का हुक्म कल अदम करार देते हुए एडहॉक कौंसिल बनाने का हुक्म दे दिया है। फैसले में कहा गया है कि PMDC की एडहॉक कौंसिल 11 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। कौंसिल इजलास फौरी बुलाया जाए। अदालत ने कहा कि कौंसिल के सदर अरकान की मुशावरत से रजिस्ट्रार की तैनाती करेंगे। साबिका रजिस्ट्रार PMDC तमाम रिकॉर्ड फौरी तौर पर सेक्रेटरी सेहत के हवाले करें। अदालत ने फैसले में वाज़ेह किया कि रजिस्ट्रार की तैनाती PMDC का इख्तियार है। रजिस्ट्रार अपनी बहाली के लिए PMDC से रुजू करें। रजिस्ट्रार PMDC ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस लेने की यकीन दहानी भी करा दी। वादी जनरल नज़ीर में जबरी पाबंदियों को 257 रोज बीत चुके हैं। बुज़दिल भारतीय फौज के मजालिम थम नहीं रहे। रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। दहशतगर्द भारतीय फौज की इंसानियत सोच कार्रवाइयां रुक न सकी। नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में कत्ल गारत का बाजार गर्म, कश्मीरियों का सुकून गारत होकर रह गया। वादी के चप्पे चप्पे पर भारतीय फौज तैनात है। आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयत है। शाम के साए गहरे होते ही बुज़दिल फौज इंसानों के शिकार पर निकल खड़ी होती है। जहां जी चाहा घुस गए, मालो असबाब लूटा, एहतजाज पर मकीनों को अब्दी नींद सुला दिया। खवातीन की बेहुरमती को भारतीय फौज ने जंगी हथियार बना रखा है। वादी में कोरोना के वार भी जारी हैं। पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गयी। खुराक की किल्लत बरकरार, इलाज की सहूलियात नापैद हैं। कारोबारी मराकज बंद, तालीमी इदारों पर ताले हैं। इंटरनेट, मोबाइल और लैंडलाइन सर्विसेज मुअत्तल हैं। जिंदगी रवां, बस जरा सा फासला। दूर रहें, महफूज रहें। हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करें। अपने आगाही पैगामात सच टीवी को भेजें। अपना ख्याल रखना है। इस सपा के पीछे हाथ धो के पन्ना है। My parents are doctors. They are at hospitals to protect you. So please stay at your home. Stay home, stay safe. हाथों की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत। घर में रहें, हैंड बार धोएं। आप लोगों ने घर पे रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से बचने के लिए आप फारसी ताबीर इस्तेमाल करें। Spending holidays at home. May I hope Allah will better soon this problem and we will early join the school in our new class. Stay home, stay safe. पाकिस्तान जिंदाबाद। लॉकडाउन की वजह से मैं घर से बाहर भी नहीं जाती, इसलिए आप लोग भी घर से बाहर ना जाइए। एहतियात अफसोस से बेहतर है। एहतियात अफसोस से बेहतर है। पाकिस्तान टेलीविजन के अवाइल में नशर होने वाले मशहूर ड्रामा सीरियल खुदा की बस्ती की पहली ही किस्त ने देखने वालों को अपने सहर में मुब्तला कर दिया था। पहली किस्त में जहां दुकानदारों की लालच का तस्करा किया जाता रहा, वहीं एक वर्कशॉप में मुलाजिमीन के साथ होने वाली नाइंसाफी ने मुआशरे का हकीकी चेहरा अयां किया। अबे 9 बजे आए ड्यूटी पर। उस्ताद आज तुम्हारी खैरियत नहीं। अबे इसकी क्या बात कर रहा है यार, एक नंबर ही है। क्यों बे, रात कौन सी फिल्म देखी थी? मुझे ये मजाक अच्छा नहीं लगता। अच्छा
तो फिर करा दो मिस्त्री जी के सामने पेशी। अब आज हो जाए इसकी पेशी। पूरे घंटे भर देर से आया और ऊपर से अकड़ भी रहा है। रोज ही 1.25 घंटे देर से आता है। अच्छा काम बताओ, कार में रोक के मारे। अबे घास खा गया है, ज्यादा अकड़ा तो अभी पेशी करा दूंगा। बड़ा है थुर्रम खां का बेटा। देखो जी, जबान संभाल के बात करना, या करा दो पेशी। अबे आज तेरी खाल न उतरवा दी तो मेरा नाम नजीरा नहीं। लो जी, इन्हें देखो, ये नौशे का भी उस्ताद निकला। अबे तूने रात कौन सी फिल्म देखी थी? अबे वो परफेक्ट तैयार हो गई तो कल शाम आई थी। उसी पर काम हो रहा है उस्ताद जी। देखो बे, ये गाड़ी आज शाम तैयार होगी, समझ गए? शाम को कोई देरी न करना, जरूरी देना है हमारे को। और कोई देरी हुई तो ओवर टाइम कुछ नहीं दूंगा। बे तू क्यों खाली पड़ा है बे? ऐश हो रहे ऐश। किस वक्त ड्यूटी पर आया था? अबे मुंह फूट गया तेरा, बोलता क्यों नहीं? वो अबे वो क्या लगा रखी है? मौसम बहार में 400 रंग बिरंगे खुशबूदार फूल तो खिले हैं, मगर इनकी खुशबू को महसूस करने वाला कोई नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद इकबाल। मौसम बहार की आमद से 400 फूलों की बहार आ गई। दरख्तों पर नए पत्ते और फूलदार पौधों पर फूल खिलाए। रंग बिरंगे फूल अपने रंगों और ताजगी से हर सू एक नया और दिल फरेब नज़ारा पेश कर रहे हैं। डस्का के शहरियों ने मुख्तलिफ सड़कों के किनारे, घरों में और घरों से बाहर रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों का इंतजाम किया था कि बहार आएगी तो हर तरफ खुशियों और खुशबुओं के फूल खिलकर इंसानों की सोच और उनकी शख्सियत पर अच्छे असरात मुरतब करेगी। फूल भी खिले, बहार भी आई, मगर शहरियों के अंदर कोरोना वायरस की वबा की वजह से फैली उदासी ने बहार के रंगों को फीका कर दिया। बहार आ चुकी है, पौधों में नए पत्ते निकल आए हैं, फूलों में नए रंग, फूलों में रंग आ गया है, हर चीज़ में सब्ज़ हरियाली आ गई है। पर इस कोरोना की वजह से हम सब के दिलों में वो बहार नहीं आई जैसे कि हम पहले मनाते थे। अब वो बहार का मज़ा नहीं रहा। इस कोरोना ने हमारी सारी बहार का मज़ा ख़राब करके रख दिया। वो हम इंजॉय नहीं कर पा रहे इस बहार को। दुआ है कि अल्लाह करीम इस वबा से मुल्क पाकिस्तान के शहरियों को महफूज रखे और इनके चेहरे फिर से इस बहार के फूलों की तरह खिल उठें। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीद इकबाल, सच न्यूज़, डस्का। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।